चार्ट पैटर्न का ये दूसरा एपिसोड। आज के लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा चार्ट पैटर्न प्लस साइकोलॉजी ऑफ चार्ट पैटर्न। ये दोनों कॉन्सेप्ट सीखने बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको ट्रेडिंग से प्रॉफिट बनाना है तो सिर्फ चार्ट पैटर्न सीखने का कोई मतलब नहीं। ज़रूरी है कि आप चार्ट पैटर्न के साथ साथ पैटर्न्स की साइकोलॉजी सीखें। इसमें आपकी फर्स्ट पैटर्न है हेड एंड शोल्डर। ये एक रिवर्सल पैटर्न है जिसकी फॉर्मेशन होने के बाद मार्केट अप ट्रेंड में से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होता है। ये पैटर्न दिखने में कोई इंसान के अपर बॉडी टाइप दिखती है, जिस वजह से इसका नाम हेड एंड शोल्डर रखा गया है। इस पॉइंट को हम कहेंगे लेफ्ट शोल्डर और इस पॉइंट को कहेंगे राइट शोल्डर। बीच वाले पॉइंट को हम कहेंगे हेड एंड इस पॉइंट को हम कहेंगे नेकलाइन। दैट्स अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ हेड एंड शोल्डर। जब तक प्राइस इस नेकलाइन को नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करता तब तक हम इसको हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंसीडर नहीं करेंगे। आप बताइए, क्या ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है? आंसर इज नो, बिकॉज अभी ये नेकलाइन ब्रेक नहीं हुई। अब बताइए, क्या ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है? आंसर इज यस, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है बिकॉज अभी प्राइस ने इस नेकलाइन को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन किया है। अब बात करते हैं इस पैटर्न में ट्रेड कैसे लेना है। तो सिंपली जब प्राइस इस नेकलाइन को ब्रेक करता है तब हम सेल में एंट्री कर सकते हैं, जिसमें आपका स्टॉप लॉस रहेगा इस राइट शोल्डर से थोड़ा ऊपर और प्रॉफिट टारगेट रहेगा इस नेकलाइन और इस हेड के बीच में जितना गैप होगा उतना। लेकिन इस तरह से ट्रेड लेना थोड़ा सा रिस्की काम है। अगर आपको सेफ रहना है या फिर आप मिनिमम स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं तो आप सिंपली रीटेस्ट का वेट करें। जब प्राइस इस नेकलाइन को ब्रेक करके फिर से इस नेकलाइन को रिटेस्ट करने के लिए आता है और कोई बीरिश प्लस कंफर्मेशन कैंडल बनाएगा तब आप सेल में एंट्री कर सकते हैं। ये सेफ तरीका है हेड एंड शोल्डर पैटर्न में ट्रेड करने का। इसमें आपका स्टॉप लॉस रहेगा इस बीरिश कैंडल के हाई से थोड़ा ऊपर। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे प्राइस हायर हाई एंड हायर लो के स्ट्रक्चर में अप ट्रेंड में मूव कर रहा था। फिर हेड एंड शोल्डर पैटर्न की फॉर्मेशन हुई एंड प्राइस ने इस नेकलाइन को भी नीचे की तरफ ब्रेक डाउन किया, जिसके बाद मार्केट अप ट्रेंड में से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हुआ। आपने ये तो सीख लिया कि हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन होने के बाद मार्केट नीचे गिरता है, लेकिन क्यों? इस पैटर्न में ऐसा क्या है कि ये हेड एंड शोल्डर बनने के बाद प्राइस नीचे गिरने लगती है? इसके लिए आपको समझनी पड़ेगी इस पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी। देखो, यहाँ पे मार्केट हायर हाई एंड हायर लो की फॉर्मेशन में अप ट्रेंड में मूव कर रहा था एंड इस सपोर्ट से भी प्राइस धीरे धीरे ऊपर जाने लगता है। लेकिन इस लेवल से मार्केट नीचे गिर गया और इस सपोर्ट को भी नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है। आप ही बताइए, अगर इस जगह पे बायर्स ज़्यादा होते तो मार्केट नया हाई बनाता, लेकिन ऐसा हुआ क्या? नहीं, मार्केट नया हाई बनाने के बजाय नीचे गिर गया। इसका मतलब तो यही होता है कि इस जगह पे बायर्स कमज़ोर हुए और सेलर्स का फोर्स ज़्यादा है। इस तरह हमें एक परफेक्ट हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन मिलती है। ये लेफ़्ट शोल्डर, ये राइट शोल्डर, ये हेड और ये नेकलाइन जो इस वक्त नीचे ब्रेक हो चुकी है। जैसा मैंने आगे बताया, जब प्राइस फिर से इस नेकलाइन के आसपास आके कोई बीरिश प्लस कंफर्मेशन कैंडल की फॉर्मेशन बनाएगा तब हम सेल में एंट्री करेंगे, जिसमें हमारा स्टॉप लॉस रहेगा इस बीरिश कैंडल के हाई से थोड़ा ऊपर और प्रॉफिट टारगेट रहेगा इस नेकलाइन और इस हेड के बीच में जितना गैप होगा उतना। आज का होमवर्क सुनो। अभी हमने प्राइस एक्शन रोड मैप सीरीज़ के ये 10 लेक्चर कंप्लीट किए हैं। ये सब लेक्चर्स की नोट्स कंप्लीट होनी चाहिए। बहुत जल्द ही मैं आपकी नोट्स चेक करूँगा।